जय हिंद साथियों, राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका हमारी अर्जुन सीरीज 2.0 की सेकेंड क्लास में। तो आज की क्लास में भारतीय संविधान की अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो प्रमुख संविधान संशोधन है वो। तो आप सबने पहले हमारी क्लास को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। शुरू करेंगे पहले भारतीय संविधान की अनुसूची से। तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8 और वर्तमान में है 12। पहले 8 थी और वर्तमान में 12। तो पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में है वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। तीसरी में है शपथ। शपथ तीसरी में है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है। अगला है चौथी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन और इसका आधार है 1971 की जनसंख्या। अगली है पांचवी, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण है। छठी में है कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं सूची में सूची है। सातवीं सूची में सूची, और सूची 3 प्रकार की है। पहली है संघ, दूसरी समवर्ती और तीसरी है राज्य। संघ सूची में वर्तमान में विषय है 100, समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय है 52 और राज्य सूची में है 61। पहले समवर्ती सूची में विषय, जब मूल संविधान था उसमें समवर्ती सूची में 57 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे, जिससे राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती में शामिल कर दिया गया। अब ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें कि 5 विषय जो थे वन, वन्यजीव, न्याय प्रशासन, शिक्षा और मापदंड, इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है। पहले वर्तमान में भाषा 14 थी, पहले भाषा 14 थी मूल संविधान में और वर्तमान में है 22। जो 15वीं भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई और वो भाषा है सिंधी। और 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर इसके बाद 4 भाषा और जोड़ी गई, जो थी 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और आपको याद रखना है कि एक भाषा जिसका नाम बदला गया वो है उड़िया। उड़िया को ओडिया किया गया 2011 में। ये भी आपको याद रखना है। अब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी तो 8 हो गई। अब जब नवीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसके लिए संविधान संशोधन होगा। तो ये नवीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित थी। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ फर्स्ट, जो कि 1991 में हुआ। फिर इसके बाद 10वीं जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है, और ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके बाद 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज के लिए है और ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और इसमें वर्तमान में इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। अगला है 12वीं अनुसूची, ये नगर निकाय से संबंधित है और ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और इसमें 18 विषय है। तो ये पूरी अनुसूचियों का रिवीजन है और आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए भाग है 4। अनुच्छेद 36 से 51 है और ये लिए गए आयरलैंड से। इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य। अब आते हैं प्रमुख अनुच्छेद में। 37, 38, 39 का ए, 40, 43 का बी, 44, 47, 48 का ए और 50। और आगे है अन्य, तो ध्यान से सुनेंगे आप सब। और
जो 37 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 37, इसमें न्याय में प्रवर्तनीय नहीं है। कौन नहीं है? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद नंबर 38 में लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य, जो अभी बताया उद्देश्य था डीपीएसपी का, लोक कल्याणकारी राज्य। 39 के ए में जब ये ए बी कैपिटल वाले जुड़ जाएं तो मतलब संविधान संशोधन से जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता है। निःशुल्क कानूनी सहायता, इसी को जो ये निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 1987 में एक्ट आया नालसा। अगला है 40वां अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत के लिए। और जो 43 है, 43 वो स्त्री व पुरुष को, 43 के ए में है स्त्री व पुरुष को आजीविका के समान अवसर। और 43 इससे पहले 39 पढ़ेंगे। 39 के ए में है स्त्री व पुरुष को आजीविका के समान अवसर प्राप्त होंगे। 39 के डी में स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब आएंगे 43, तो 43 के बी में है सहकारी समितियां, और ये जोड़ी गई है 97वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और इसका बिल लाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, और ये बिल पास हो गया। आगे 47, इसमें पोषण की बात की गई है, और ये भी बताया गया है कि मादक पदार्थ है उनके सेवन पर राज्य रोक लगा सकता है। अगला 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण है, और इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है 50वां, ये कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आते हैं 48, तो 48 में कृषि, पशुपालन और गोवध पर रोक है, जो गायों पर वध किए जाते हैं उन पर रोक। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब आगे अब ये बताया गया कि डीपीएसपी व जो मौलिक अधिकार थे उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो एक आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, उसमें बताया गया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू मतलब कोई किसी से बड़ा नहीं, दोनों समान है। फिर इसके बाद आया केटी शाह, तो ये केटी शाह एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा डीपीएसपी के लिए कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आइवर जेनिक्स आए, उन्होंने बताया ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। डीपीएसपी जो है ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। अब आते हैं संविधान संशोधन पे, तो शुरू करेंगे संविधान संशोधन। तो ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। ये लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से, और अब तक अधिनियम आ चुके हैं 106 जो कि पास हो चुके हैं, और इसके लिए विधेयक आए 129, और 129वां विधेयक जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। अब आते हैं उसमें, तो जो पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ, और इसमें जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग है। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसमें हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट में पहले 60 वर्ष में हो जाती थी, अब 62 वर्ष में होती है। 21वें संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। और 26वां संविधान संशोधन 1971, इसमें प्रीवर्स को समाप्त कर दिया गया, पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। और 42वां संविधान संशोधन पढ़ चुके हो आप, कई बार आया है, लेकिन फिर भी बता देंगे कि ये हुआ था 1976 में, और इसमें जोड़ा गया था 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए। और भी कई संविधान संशोधन प्रस्तावना में इसी के द्वारा संविधान संशोधन हुआ था। आगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकाल का आधार जो आंतरिक अशांति थी उसको समाप्त कर दिया गया।
अगला 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसमें दिल्ली राज्य का वर्णन है। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई अनुसूची में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया, जो कि भाग नंबर 9 में 243 से 243 ओ तक है। अगला है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 9A जोड़ा गया, जिसमें कि 243P से 243ZG तक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 21A जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा NC/ST यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए है ये, और यह 338 के ए में है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिमंडल यानी लोकसभा में 15% सीटों का आवंटन है। अगला है 100वां संविधान संशोधन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुआ 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा GST आया। 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा 338B जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा EWS को 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो 2 सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये आज की हमारी क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी, और सच में बहुत मेहनत पड़ी। तो आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी, और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारी कम्युनिटी पर एक लिंक डला हुआ है, उस पर जाके आप लोग SMS कर सकते हैं। हम वहाँ से आपको पेड ग्रुप में जोड़ देंगे। तो धन्यवाद।